Hello student, how are you all? This is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the next topic of reproduction in organism. Student, we have already discussed about the sexual reproduction, phases of sexual reproduction like the reproductive phase, menstruation आपका then oestrus cycle, senescent stage. So today I am going to discuss with you the events in sexual reproduction. Today we will take events in sexual reproduction. क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आज हम उसकी बात करेंगे. तो जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें बेटा 3 स्टेज होती हैं. पहला आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना है, फर्टिलाइजेशन पर क्या होना है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पर क्या होना है, हम यही डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लेने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन. क्या लेंगे हम पहले? प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं. ऑल द इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, क्योंकि फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो वो सारे काम जो किससे पहले हो रहे हैं, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स से पहले हो रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे. अब क्या क्या होता है वो, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले या फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स से पहले क्या क्या काम हो रहे होते हैं, देखिए ज़रा. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है बेटा गैमिटोजेनेसिस. क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस. द मीनिंग ऑफ द गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. Formation of gametes. The gametogenesis is the process of the formation of male and the female gametes. क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो सबसे पहले यही बनेंगे. द गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच आर मे बी सिमिलर और डिसिमिलर. ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड का मतलब हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का, या डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप कह सकते हैं. अब बेटा जो गैमीट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी, अपने स्ट्रक्चर के बेस पर 2 तरह के होते हैं. अगर गैमीट्स देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स. ठीक है, सिमिलर हैं देखने में स्ट्रक्चर में, आइसोगैमीट्स कहलाएंगे. और अगर वो डिफरेंट हैं अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपने स्ट्रक्चर में, तो तब उनको बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स. तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाएंगे हेट्रोगैमीट्स. ठीक है, क्लियर. अब जैसे मैं बात करूँ आपसे कि किस में मिलते हैं आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स. यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जूस्पोर्स. द जूस्पोर्स आर द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड इन फंजाई, सॉरी इन एल्गी. एल्गी में आपको देखने को मिलते हैं जूस्पोर टाइप्स, इस तरह के जो होते हैं. दोनों आप देख रहे हैं कि सिमिलर हैं, बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं. तो ये क्या है, आइसोगैमेट्स हैं. और यहाँ भी आप देख पा रहे, दिस इज ओवा एंड दिस इज स्पर्म. ठीक है, दीज आर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. बट ये दोनों बेटा कैसे हैं, ये डिसिमिलर हैं. इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, डिफरेंट हैं. आप देख पा रहे दोनों अलग अलग हैं स्ट्रक्चर. तो हेट्रोगैमेट्स हो जाएंगे जो कैसे होते हैं, मेल गैमेट्स. ठीक है, और फीमेल गैमेट जो बन रहा है आपका, और ये एंथेरोजोइड्स हो गए, या फिर आप कह लीजिए एंथेरोजोइड्स आपका जाता है, स्पर्म को बोलते हैं एंथेरोजोइड्स. ठीक, ये हो जाएंगे आपके जूस्पोर. क्लियर होता है इतना. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आप देख रहे हैं इधर, जो फंजाई होती है बेटा, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, तो फंजाई कैसे होते हैं, वो प्लांट्स होमोथैलिक होते हैं. होमोथैलिक आप समझ पा रहे हैं कि उनके जो थैलस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट बॉडी होती है, वो कैसी होती है, एक ही जैसी होती है. एंड मोनोइशियस, क्या मतलब होता है मोनोसिस का, द मोनोसिस टर्म्स आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन. मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स एक ही ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब होमोथैलिक बोलते हैं. हेट्रोथैलिक क्या होगा, इसको हम डायोसिस भी बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल आपके कैसे रहेंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर रहेंगे. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या सेक्स पार्ट आप कह लीजिए, वो अलग अलग उस प्लांट पर रहते हैं. अगर कोई प्लांट खाली किसको रखता है, स्टेमेंस को रखता है, तो स्टेमिनेट कहलाएगा. अगर वो किसको रख रहा है, पिस्टिल को रख रहा है, तो क्या कहलाएगा, पिस्टिलेट कहलाएगा. इट इज़ नोन एज पिस्टिलेट. ठीक है, स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट, और पिस्टिल या कार्पल क्या होता है आपका, फीमेल पार्ट होता है. इट इज़ नोन एज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट. नेक्स्ट, अगर वो दोनों ही रखे हुए हैं तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा आपका, बाइसेक्सुअल में आ जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होते ही हैं. अब वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक ही बॉडी पर प्रेजेंट है, यानी कि एक ही एनिमल पर प्रेजेंट है, तो तब उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उनको बेटा, तब हम इस कंडीशन बोलते हैं इसको हर्मेफ्रोडाइट्स. ठीक है, द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, देन इट इज़ नोन एज हर्मेफ्रोडाइट. एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म हो गया आपका, स्पंज होगी, और आपका टैप फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर वो मिल रहे हैं हमें क्या, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, तब उसको हम बोले हैं वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, जैसे कॉकरोच हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया. बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो गैमीट्स जो होते हैं बेटा 2 तरह के होते हैं, अभी मैंने बात की थी आपसे. एक होता है हैप्लॉइड, जिसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड
ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं। और उनमें कौन सा डिवीज़न होता है, उनमें डिवीज़न होता है बेटा मियोटिक डिवीज़न। दो तरह का डिवीज़न होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस होता है वो आपका कैसा डिवीज़न होता है, इक्वेशनल, और जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है। रिडक्शन का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो वो क्या बना देता है आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करके हैप्लॉइड गैमीट बना देता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपके बेटा एल्गी के, फंजाई के और ब्रायोफाइट्स के, उनके पास में हैप्लॉइड गैमीट होता है या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, आप ये कह सकते हैं। और जितने भी होते हैं आपके टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, द टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर हैविंग डिप्लॉयड, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो अभी आप इतना करिए एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ध्यान से पढ़िए इसको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।